नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की मौत मामले में सरकार ने डायरेक्टर देसराज को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन के बाद देसराज का मुख्यालय सेक्रेटरी पावर दफ्तर में फिक्स किया गया है। बिमल नेगी के परिजन रात 10:30 बजे तक बीसीएस में हड़ताल पर डटे रहे। रात 10:15 बजे तक प्रदेश सरकार को 4 मंत्री जगत सिंह नेगी, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य और राजेश धरवाड़ी बीसीएस पहुंचे। इनके मानने और निष्पक्ष जांच का भरोसा देने के बाद बिमल नेगी के परिजनों ने हड़ताल खत्म कर दिया। गुस्साए परिजनों ने दोपहर बाद 4 बजे से बीसीएस न्यू शिमला सड़क को बंद कर रखा था। यहां पर परिजन डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन करते रहे। उधर न्यू शिमला थाना में पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। सरकार ने बिमल नेगी की मौत मामले की जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को सौंपी है। उन्हें 15 दिन के भीतर जांच पूरी करने को कहा गया है। इसे लेकर पावर सेक्रेटरी ने आदेश जारी कर दिए हैं। एचपीसीसीएल के एमडी और आईएएस हरिकेश मेड़ा और डायरेक्टर देसराज को पद से हटा दिया गया है। जो भी घटना हुई है बहुत दुखद है और इसमें जहाँ तक कार्रवाई करने की बात है, सरकार पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो है अभी परिवार के जो लोग हैं उनसे भी बात करी है और जो हमारे स्थानीय क्षेत्र के विधायक भी है और माननीय मंत्री है जगत सिंह नेगी जी, उन्होंने इसमें प्रोएक्टिवली रहकर कार्रवाई करवाई है। इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और जो एयरिंग ऑफिशियल्स है उनका जो है सस्पेंशन भी करवाया गया है और दोनों तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी भी इसमें होगी और पुलिस की इंक्वायरी भी होगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परिवार के साथियों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और सबको और भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो भी एयरिंग ऑफिशियल्स है या जिस तरीके से भी इसमें जो घटनाक्रम पूरा हुआ है, क्योंकि अभी इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा, जैसे ही इसमें सब चीज़ें निकल कर आएगी उसके बाद जिसके ऊपर भी इसमें कार्रवाई होनी है वो पूरी तरीके से होगी और भविष्य में भी ऐसी कोई चीज़ ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि वर्क एथिक्स बनाए रखना ये भी सरकार का दायित्व बनता है। और सबसे पहले तो हम सभी माननीय मंत्री नेगी साहब जी के साथ इस दुख को व्यक्त करने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए और जो दिवंगत आत्मा की आत्मा को शांति मिले, बहुत दुखद घटना है और सरकार पूरी तरह से इनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बड़ी लंबी मंत्रणा जो है वो हुई और उन्होंने जो भी एक्शन बनता था कानून के मुताबिक वो एक्शन लिया है। एफआईआर दर्ज कर दी है जो बहुत एक बड़ा कदम, बड़ा कार्रवाई होती है। उसके बाद दूसरा एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, एक को सस्पेंड वहाँ से शिफ्ट कर दिया है और दूसरी जगह पे ताकि फेयर इंक्वायरी हो सके। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री ओंकार शर्मा जी की अध्यक्षता में जो है वो इंक्वायरी कमेटी, मतलब सिंगल मेंबर कमेटी है और वो फेयर ऑफिसर हैं, ऑनेस्टली काम करेंगे, सबको उनके ऊपर पूरा भरोसा है और 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार वन भूमि अधिकार अधिनियम के तहत 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जे का मालिकाना हक देने जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 50 बीघा तक की भूमि पर कब्जा करने वाले जनजातीय और अन्य लोग ग्राम सभा के अनुमोदन और 2 बुजुर्ग गवाहों के आधार पर अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। ये कानून गैर जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू होगा, जहाँ लोग आवेदन करके अपनी भूमि पर मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। इंग्लिश में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नाम से जानते हैं और हमारा जो हिंदी में है वन अधिकार अधिनियम 2006। ये कानून 2006 में जब केंद्र में यूपी की गठबंधन सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय इस कानून का जो है देश में लागू किया गया। ये 2008 में पूरे देश में इसका जो है नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद आज बहुत सारे प्रदेशों में हज़ारों बीघे जो है ज़मीन इसके तहत जनजातियों को भी और जो गैर जनजातीय क्षेत्र में जो अन्य पारंपरिक एवं ये जो है प्राप्त करने का इसमें अधिकार रखता है। ये कानून का जो असली
मंशा ये है कि जो सदियों से वन भूमि पर, चाहे वो जनजाति है, चाहे अन्य जो पारंपरिक रूप से जो वनों के अंदर रहते हैं लोग, उनको जो है अपना जो है मालिकाना हक दिलाने का ये कानून है। ये कानून बहुत ही सरल है और इसमें जो सारी शक्तियां जो है अनुमोदन करने का, ये ग्राम सभाओं को जो इसके लिए जो बनाया जाए उसके लिए है। अभी हमने हिमाचल प्रदेश में जब से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, हमने इसको जो है जनजातीय क्षेत्रों में तो विशेषकर जो है बहुत सारे जो है कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को जागृत भी किया है और इस पे काफ़ी अच्छा काम भी जनजातीय क्षेत्रों में हो रहा है। परंतु इसका लाभ जो है अन्य गैर जनजातीय क्षेत्रों में जिस तरह से होना चाहिए, अभी तक उस ओर हम जो है कुछ कर नहीं पाए। आज आपके माध्यम से मैं जो है विशेषकर प्रदेश के सभी जो है लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कानून का आप जो है भरपूर जो है फ़ायदा उठाए और जो एक पैसा बगैर कोई खर्च किए आपके जो हक है, सदियों से आप जिस भूमि पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसका मालिकाना हक आप पा सकते हैं। ये बहुत ही सरल कानून है। इसमें जो है जो क्लेम करने वाला है उसको सिर्फ एक 2 पेज का जो है एप्लीकेशन है, जिसमें अपना नाम, पता, अपने पत्नी का नाम इसमें इसलिए है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में होली के दिन हुए गोलीकांड में घायल पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के PSO संजीव कुमार का पहला बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वे अपने विभाग का नाम खराब नहीं कर सकते। उनका पहला कर्तव्य था अपने साहब को बचाना। वे चाहते थे तो हमलावरों को मार सकते थे, लेकिन उन्हें पहले साहब को बचाना था। यदि वे पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को कवर ना करते तो उन्हें गोलियां लग सकती थी। यदि ऐसा होता तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि उन्हें गोलियां लगने के बाद उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था, जिसकी वजह से उनका निशाना सही नहीं लग पाया। मैं अपने डिपार्टमेंट का नाम कभी खराब नहीं होने दे सकता। मेरा मेन मोटिव था कि साहब की सुरक्षा करना, उनको बचाना, चाहे अपनी जान भी चली जाए, उसके लिए मैं तत्पर था। अगर मैं उनको मार भी देता और साहब नहीं बचते तो मेरे लिए शर्मिंदगी हो जाती। इसीलिए मैं पहले साहब को साइड किया, फिर उन पे फायर किया। फायर मेरे को पहले लग चुके थे, इसलिए मेरा फायर एक्यूरेट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं थोड़ा ब्लाइंड हो गया था, दिखना कम हो गया था। अगर मैंने इजीली उनको मारना होता तो मैं साइड से खड़ के उनको शूट कर सकता था, पर शूट करने में मेरे को टाइम लगना था। पिस्टल निकालना, कॉक करना, लोड करने में टाइम लगना था, तो उतने में साहब को फायर से शूट हो जाने थे। तो मेरा मेन मोटिव था साहब की रक्षा करना। उसमें मैं कामयाब हुआ, उसके लिए मैं ठीक हूँ और मेरी जान भी बच गई। भगवान हमारे साथ है। हिमाचल के शिमला से है, जहां पर्यटकों और टैक्सी चालक के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि आधे घंटे तक ड्रामा चलता रहा, लेकिन पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। घटना की शुरुआत तब हुई जब चंडीगढ़ से आए पर्यटकों ने आरोप लगाया कि टैक्सी चालक ने महिला के साथ बदतमीजी की और एक बच्चे पर हाथ उठा दिया है। वही टैक्सी चालक ने भी पर्यटकों पर आरोप लगाया कि वे गाड़ी में बैठते ही जबरदस्ती करने लगे और गाड़ी की चाबी निकाल ली ताकि कोई और उसमें सवार ना हो सके। पर्यटकों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और कहा कि बहुत अच्छा स्वागत किया है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही।
हिमाचल के राजगढ़ में प्राथमिक शिक्षा खंड राजगढ़ में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना और प्री प्राइमरी के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने की तकनीक सिखाना रहा। कार्यशाला का शुभारंभ प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी अनिल भारद्वाज ने किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को नवीनतम शैक्षणिक तकनीकों का प्रशिक्षण दे रहा है ताकि वे विद्यार्थियों को और अधिक प्रभावी तरीके से शिक्षित कर सकें। इस कार्यशाला में राजगढ़ और नौहराधार शिक्षा खंड के लगभग 44 शिक्षकों ने भाग लिया, जहां विशेषज्ञों ने शिक्षकों को शिक्षण सामग्री तैयार करने, उसका प्रभावी उपयोग करने और खेल खेल में बच्चों को पढ़ाई की विधियां सिखाई है। खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि होगी और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मैं अनिल भारद्वाज, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी राजगढ़। आज से बीआरसी ऑफिस राजगढ़ में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुरू हुआ। इसमें नौराधार और राजगढ़ खंड के 44 अध्यापक भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला में अध्यापकों को उनकी क्षमता को बढ़ाने का और मजबूत करने का कार्य किया जाएगा, जिससे वे बेहतर कार्य कर सके स्कूलों में और अपने उद्देश्य को हासिल कर सके। साथ साथ उन्हें बच्चों को शिक्षण सामग्री बनाने का कैसे उपयोग करना है और बच्चों को खेल खेल में कैसे शिक्षा देनी है का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।